सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 में हैं मटेरियल कॉस्टिंग के। ओके, ऑलरेडी हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में गाइस हम लोग ने सिंपल ईओक्यू और कंपेयर वाला कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे डिफरेंट ऑर्डर साइज वाले क्वेश्चंस जो आपके स्टडी मटेरियल में इलिस्ट्रेशन नंबर 16 है, पेज नंबर 102 में। मैं बात कर रहा हूँ सीएमए इंटर कॉस्टिंग की, ग्रुप 1 की। ओके, तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ मटेरियल ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैलकुलेटेड द बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर। ओके, हमको बोल रहा है कि कैलकुलेट करके बताइए बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर। ओके, आपको कुछ डिफरेंट क्वांटिटी दी रहेगी। सबसे फर्स्ट दिया है, दिख रहा है, ऑर्डरिंग क्वांटिटीज टन में दिया हुआ है, कितने टन का है, और प्राइस पर टन दिया, मतलब ये परचेज प्राइस है। समझ में आया क्या? बोल रहा है कि अगर आप लेस देन 250 क्वांटिटी का अगर ऑर्डर करते हो तो हम आपको परचेज प्राइस पर टन 6 रुपीज के हिसाब से देंगे। बात समझ में आ गया? बोल रहा है अगर आप 250 बट लेस देन 800, मतलब 250 से लेके और 800 से कम, मतलब 799 टन तक अगर आप ऑर्डर करते हो तो हम आपको 5.90 के रेट के हिसाब से दे देंगे। बात समझ में आया क्या? बोल रहा है आगे 800 बट लेस देन 2000, मतलब 2000 से लेस देन मतलब कितना सर? 1999 टन। इसके बीच में कोई भी ऑर्डर करोगे, कितना भी यूनिट इन दोनों के बीच में, मतलब 800 से लेकर 2000 के बीच में, तो हम आपको 5.80 के हिसाब से दे देंगे। बात समझ में आ गया? 2000 बट लेस देन 4000 रहेगा तो 5.70, और 4000 एंड अबव करते हो तो हम आपको 5.60 ओके रेट के हिसाब से हम आपको दे देंगे। बात समझ में आ गया? परचेज प्राइस के हिसाब से आपको टन्स में क्वांटिटी मिल जाएगी। समझ में आया क्या? अब आगे बोल रहा है कि एनुअल डिमांड जो है फॉर मटेरियल इज 4000 टन्स। ओके, पूरे साल भर का जो मटेरियल का डिमांड है वो 4000 टन्स का है। स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट आर 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर एनम। देखिए, होल्डिंग कॉस्ट बोला मतलब ये कहीं ना कहीं आपके लिए कैरिंग कॉस्ट बनता है। क्या बनेगा? कैरिंग कॉस्ट, याद रहेगा। तो कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया है, और ये किसके ऊपर निकालते हैं? परचेज प्राइस। तो देखिए हर लेवल पे अलग अलग परचेज प्राइस है, तो हर लेवल पे आपके कैरिंग कॉस्ट, हर लेवल पे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम अलग अलग आएगा, ये याद रहेगा। बोल रहा था डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर का कितना है? 6 रुपया, मतलब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है। अब देखिए बच्चा लोग, इसका सॉल्व कैसे करना है इस क्वेश्चन को, समझ में आया? अब बोल रहा लेस देन 250, 250 से लेस देन, अब हमको ये नहीं मालूम कि कितना। समझ में आया? मतलब जीरो से लेके बोलते हैं ना 249 टन तक अगर आप ऑर्डर करते हो तो हम 6 रुपए के हिसाब से देंगे। तो हम लोग एक एजम्पशन ले लेते हैं, हम लोग कुछ भी ले लेंगे एक, मतलब ये लेस देन 250, तो हम मान के चलते हैं कि चलिए 200। अगर हम 200 टन का ऑर्डर करते हैं तो हमको 6 रुपए के हिसाब से मिलेगा। पहला क्वांटिटी पता चला ये। दूसरा क्वांटिटी जो भी आपका ये साइड है लोएस्ट वाला, ये आपको ऑर्डर करना है। तो यहाँ पे 250 ले लेना, यहाँ पे 800 ले लेना, यहाँ पे 2000 ले लेना, और यहाँ पे 4000 ले लेना। तो देखिए आपकी क्वांटिटी अलग अलग है, डिफरेंट क्वांटिटी, मतलब 200 पे आपको कॉस्ट निकालना पड़ेगा। 250 पे बताइए, 250 अगर ऑर्डर करते हो एक बार में तो आपको टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। 800 के लिए भी आपको टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। 2000 टन्स के लिए भी आपको टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। 4000 टन्स के लिए आपको टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। मतलब सबके लिए अलग अलग टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। फिर चेक करना है कि इनमें से कौन से लेवल में आपका टोटल कॉस्ट सबसे कम आ रहा है। जिस लेवल पे टोटल कॉस्ट सबसे कम आएगा, चेक करो वो ऑर्डर क्वांटिटी कौन सी, एंड देन वही क्वांटिटी आपको क्या करना है? ऑर्डर कर देना, उतनी ही क्वांटिटी एक बार में, बस सिंपल है। तो देखिए ऑलरेडी आपने ऐसा किया हुआ है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कंपेयर वाला क्वेश्चन था, सेम वैसी है, बट यहाँ पे आपको डिफरेंट टेबल बनाने पड़ेंगे। चलिए देखिए 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 ये रहा, राइट। तो देखिए आपने देखा सेम जैसा हमने कंपैरिजन वाला किया, सेम वैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया। लेक्चर नंबर 2 है ये, क्वेश्चन नंबर 16 है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट फॉर डिफरेंट ऑर्डर क्वांटिटी, अलग अलग ऑर्डर क्वांटिटी है। सेम जैसा हम लोग ने कंपेयर वाले में किया वही टेबल आपको पूरा बनाया हुआ है ना, कुछ भी चेंज नहीं किया, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, सेम वैसे ही आपको बनाना है। बस आपकी ऑर्डर क्वांटिटी अलग हो जाएगी। पहले कितना है सर? पहला 200, फिर 250, फिर 800, फिर 2000, फिर 4000, तो टोटल 5 है। तो चलिए सबसे पहला है 200 लिखिए यहाँ पे, फिर 250, समझ में आया? 250 के बाद बच्चा 800, फिर यहाँ पे 2000 है ना नेक्स्ट, और यहाँ पे 4000। समझ में आया क्या? यहाँ तक किसी को डाउट? ये बात सबको समझा? अब मुझे बताइए एनुअल डिमांड कितना है सर? पूरे साल भर में मंगाना है 4000, तो सब लेवल पे आपको 4000। समझ में आया क्या बच्चा? ये बात सबको समझा?
अब परचेस प्राइस हर लेवल पे अलग अलग है, तो हर लेवल पे जो परचेस प्राइस है वो लिखिए। 200 के लिए कितना 6, तो चलिए यहाँ पे परचेस प्राइस 6 रुपीज़। यहाँ पे कितना है बच्चा देखिए 250 वाले पे 5.9, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5.9, यहाँ पे हो जाएगा 5.80, यहाँ पे हो जाएगा 5.70, यहाँ पे हो जाएगा 5.60, जो कि ऑलरेडी आपको गिवन है। ये सारी चीज़ें समझ में आया, हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो हमें परचेस प्राइस मिल जाता, मतलब सॉरी परचेस कॉस्ट मिल जाता है, टोटल परचेस कॉस्ट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को। ये बात सबको समझ में आया, तो चलिए फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। 4000 मल्टीप्लाई बाय 6, गाइज ये आ रहा है 24,000, समझ में आया। तो ये हो जाएगा आपका 24,000। सेम यहाँ पे 4000 मल्टीप्लाई बाय 5.90 करोगे तो ये 23,600। यहाँ पे करोगे 4000 मल्टीप्लाई बाय 5.80 तो ये आ जाएगा 23,200। नेक्स्ट अगर आप करोगे 4000 मल्टीप्लाई बाय 5.70 तो ये आ जाएगा 22,800। एंड लास्ट वन अगर आप 4000 मल्टीप्लाई 5.6 करते हो तो आपको आ जाएगा 22,400। क्या आपकी परचेज कॉस्ट हर लेवल पे आ गई क्या? अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमको निकालना होता है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, जिसके लिए हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्डर डिवाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑलरेडी हम लोग ने ये पूरा फॉर्मेट प्रीवियस लेक्चर में ही देखा था, समझ में। अब नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करना है, कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा वो देखिए। पूरे साल भर में मंगाना कितना है सर 4000, एक बार में आप कितना मंगा रहे हो सर 200, तो डिवाइड कर दीजिए। तो क्या करना है 4000 डिवाइड बाय 200, तो सर यहाँ पे आ रहा है 20, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नंबर ऑफ ऑर्डर 20। ये बात समझा। यहाँ पे क्या होगा बताइए, 4000 डिवाइड बाय 250, 4000 डिवाइड बाय 250 गाइज ये आ रहा है 16, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 16, समझ में आया। सेम बाजू वाले का देखना है तो 4000 डिवाइड बाय 800 ये आएगा 5, बाजू वाले का 2 है ना, बाजू वाले का 2 आ जाएगा, 4000 है, 4000 डिवाइड बाय 2000 करोगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्या नंबर ऑफ ऑर्डर सबको समझ में आया कैसा आया? अब नंबर ऑफ ऑर्डर के बाद क्या करना है सर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर निकालना है, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था। देखिए द डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर का कितना है 6 रुपया है बस, तो हर ऑर्डर का कितना यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर सब जगह पे क्या रहेगा 6 रुपया रहेगा, 6 रुपीज़। बात समझ में आ गया? तो कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है नेक्स्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए क्या 20 × 6, 20 × 6 करो, ये आ जाएगा 120, समझ में आया 120। यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई बाय 6 करो 96 हो जाएगा। नेक्स्ट 30, 12 एंड 6। क्या ये बात सबको समझ में आया? अब बात करते हैं नेक्स्ट, लास्ट एंड फाइनल टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए ऑर्डर साइज रहता है। ऑर्डर साइज ही तो ये है, यही आपका ऑर्डर साइज है, तो वही सेम लिखना है कॉपी पेस्ट। यहाँ पे ऑर्डर साइज कितना है सर, यहाँ पे 200, यहाँ पे 250, यहाँ पे 800, यहाँ पे 2000, यहाँ पे 4000। ये बात सबको समझा? अब क्या निकालना है सर, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन में बताइए कैरिंग कॉस्ट कितना परसेंट बोला था सर, हमको लेना है 20%। तो चलिए ये 20% किसके ऊपर लेना रहता है, परचेज प्राइस के ऊपर। किसके ऊपर, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 20% लिखना है यहाँ पे आपको, 20% लेना है। किसके ऊपर लेना है सर, परचेज प्राइस के ऊपर होता है। ये याद रहेगा सबको, ये याद रहेगा सबको, यहाँ तक किसी को डाउट? 20% परचेज प्राइस, तो परचेज प्राइस कितना है सर 6 रुपीज़ है, 6 रुपीज़ का 20% ले लो, चलो 6 × 20% सर ये आ रहा है 1.2, तो चलिए यहाँ पे लिखिए 1.2, समझ में आया क्या? नेक्स्ट यहाँ पे कितना है सर 5.90, उसका 20%, समझ में आया? इधर लिखना है 5.90 × 20% सर 1.18, तो ये हो जाएगा 1.18। बात सबको समझ में आया क्या? ये याद रहेगा 1.18 करेक्ट। नेक्स्ट है 5.80 × 20% सर 1.16। नेक्स्ट 5.70 मल्टीप्लाई करना है आपको 20% सर 1.14। नेक्स्ट 5.6 मल्टीप्लाई आपको करना है बच्चा 20% सर 1.12। क्या यहाँ तक सबको समझा? अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए और उसका हाफ लेना है। देखिए
और मल्टीप्लाई करना है और उसका हाफ लेना है, समझ में आया? तो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई, उसका हाफ, 200 इंटू 1.2, 240 आएगा, डिवाइड बाई 2 करो तो 120 आएगा, तो ये आ जाएगा 120। यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चा? 120। ये बात सबको समझ में आया? नेक्स्ट 250 इंटू 1.18 करोगे तो ये आएगा 295, डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये आएगा 147.5। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 147.5। नेक्स्ट 800 इंटू 1.16 डिवाइड बाई 2 करते हो तो ये आएगा 464। नेक्स्ट 2000 मल्टीप्लाई 1.14 डिवाइड बाई 2 करते हो तो आपको आएगा 1140। एंड लास्ट 4000 मल्टीप्लाई 1.12 करते हो तो आपको आता है डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये आएगा 2240। कितना आएगा? 2240। समझ में आया? अब सबका टोटल कीजिए, 24,000, 120, 120, 24,000 प्लस 120 प्लस 120, ये आएगा 24,200। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाले का 23,600 प्लस 96 प्लस 147.5, ये आ रहा है 23,843.5, मतलब 23,843.5। नेक्स्ट 23,200 प्लस 30 प्लस 464 करते हो तो गाइज आपको आएगा 23,694। नेक्स्ट 22,800 प्लस 12 प्लस 1140 करते हो तो आपको मिल जाएगा ये 23,952। एंड लास्ट आपको मिलेगा 22,400 प्लस 6 प्लस 2240 करते हो तो गाइज आपको मिलेगा ये 24,646। समझ में आया? खत्म? कुछ था? नहीं। अब हमको चेक करना है सबसे लोवेस्ट कॉस्ट कहाँ पे आ रही है। चेक करो और मुझे बताइए सबसे लोवेस्ट कॉस्ट कहाँ पे आ रही है। सर अगर हम लोग देखें तो सबसे लोवेस्ट कॉस्ट यहाँ पे आ रही है, और ये कौन सा लेवल है सर? 800। समझ में आया? तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि एडवाइस देने के लिए बोला था, उन्हें हमें बताना था, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम द अबो टेबल, ओके, द बेस्ट quantity to order is 800 यूनिट्स। खत्म। ये बात सबको समझा? सिंपल क्वेश्चन था क्या ये वाला भी? कुछ था बच्चा इस क्वेश्चन के अंदर? कुछ भी नहीं था, इजी हो जाता है। बात समझ में आ गया? ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आया हुआ दिसंबर 2017 का क्वेश्चन नंबर 21। चलिए 21, ये वाला क्वेश्चन डिक्टो सेम है, दिसंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो। डिक्टो सेम है, बस यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे 25%, वहाँ पे 20% था, यहाँ पे 25%। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा, आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपने मन से इसको लिखिए। समझ में? पहले इसको खुद से ट्राई करना है, मैं आपको आंसर दिखाऊंगा। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए और पूरा का पूरा आंसर पहले आप निकालिए एंड देन मेरे को बताइए कि सर मेरा राइट है। समझ में आया? सो वीडियो को पॉज करके पहले करिए। ओके, सो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके पूरा सॉल्व किया रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो ये रहा इसका आंसर, चेक कर लो। ऑलरेडी मैंने किया हुआ है आप लोगों को बताने के लिए, ये रहा। और आपको चेक करना है ये आंसर सबको आ रहा है क्या, चेक करो फटाफट, चेक करो बच्चा लोग। दिसंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था ये, डिक्टो सेम क्वेश्चन, आपके स्टडी मटेरियल का जो क्वेश्चन है वही आया था। चेक कर लो फटाफट, चेक करो सब लोग, यही है क्या? वीडियो को पॉज करके पहले चेक कर लो, यही आंसर सबका आ रहा है क्या? यही आंसर आना चाहिए। और देखिए कौन से लेवल पे, सर 800 यूनिट्स वाले लेवल पे ही हमारी टोटल कॉस्ट सबसे कम आ रही है, तो हमें 800 यूनिट्स का ऑर्डर करना चाहिए। बात समझ में आया क्या? ये समझ में आया? ओके, ये बात समझा। अब उसके बाद ये वाले क्वेश्चन के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 25, ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपको करना है। ओके,
ये वाले क्वेश्चन भी आपको करना है। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, 8 मार्क के लिए आया था और ये आया था एमटीबी में 2023 सिलेबस, 2016 का जो सिलेबस है उसमें। देखिए कुछ नहीं है, सेम है। देखिए बोल रहा था परचेज डिपार्टमेंट ऑफ एस लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑन इट्स ऑर्डर ऑफ मटेरियल एज अंडर। समझ में आया? प्राइस पर टन दिया हुआ है 1180 दिया हुआ है। आगे बोला है देखिए यहाँ पे दिया 1160, यहाँ पे 1140 दिया हुआ है। ओके चलिए अब यहाँ पे टन्स दिया हुआ है। ओके अब यहाँ पे टन्स क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा, 500 एंड लेस देन 1000 मतलब क्या समझ में आया? 500 या 1000 से कम मतलब कितना? 999 टन तक अगर आप ऑर्डर करते हो तो हम आपको ये रेट में देंगे। ये बात सबको समझ में आया क्या? आगे बोल रहा है 1160 जो है वो 1000 से लेके आप अगर 2000 के बीच में मतलब क्या 1999, समझ में आया? 1999 यूनिट ये टन तक अगर ऑर्डर करते हो तो हम आपको 1160 रेट के हिसाब से आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। बात समझ में आ गया? सेम ऐसे यहाँ पे भी है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए सर, 500 लेना पड़ेगा, एक 1000 का बनाना पड़ेगा और एक 2000 का बनाना पड़ेगा, 3 बनाना पड़ेगा। ये परचेज प्राइस है। क्या ये वाला भी करेंगे? देखिए एनुअल रिक्वायरमेंट आपको पता है, पूरे साल भर का एनुअल डिमांड पता है। डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर इज 1000, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर पता है। यहाँ पे कितना बोला है सर? 20% लेना है, राइट? आपको क्या बताना पर दिख रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस, आपको एडवाइस देना है। परचेज डिपार्टमेंट द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल कौन सा होगा तीनों में से बताइए। तो कोई बात नहीं, ये सिंपल है, ये भी आपको खुद से ट्राई करना है। चलिए मैं इसका भी आंसर दिखा देता हूँ, ये रहा। चेक कीजिए, पहले अपने से मन से करना है, ये क्वेश्चन भी आपके मन से करना है, देन उसके बाद आपको ये देखना है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन है, जो अलग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे वो मैं करवाऊंगा। ओके तो देखिए फटाफट वीडियो को पॉज करके पहले अपने मन से कीजिए, उसके बाद ये आंसर देखिए, मैच होना चाहिए ये आंसर। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? ओके सो आई होप आपको समझ में आ रहेगा। ये वाले भी क्वेश्चन डिक्टो से मैं कुछ तो नहीं किया मैंने, कुछ नया नहीं है बच्चा। समझ में आया? चेक कीजिए यहाँ पे 1000 टन आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चा लोग? 1000 टन। समझ में आया क्या? फॉर द अबव कंपटीशन द बेस्ट क्वांटिटी क्या होगी? ऑर्डर 1000, बिकॉज की 1000 में सबसे लोएस्ट कॉस्ट आ रही है। समझ में आया क्या? सो गाइस इसी के साथ आपका ये जो हमारा थर्ड टाइप था जो इसमें ईओक्यू में, वो पूरा खत्म होता है। अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ट्राई करेंगे बच्चा लोग, क्या स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे स्टॉक लेवल। समझ में आया बच्चा लोग? सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।